श्रावण सोमवार व प्रदोष व्रत का महासंयोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया 3 कनेर के फूल का महा उपाय। तो ध्यान से सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव माता बहनों और प्रिय शिव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 अगस्त 2026 को श्रावण मास का सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। यह श्रावण मास में पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी और पवित्र तिथियों में से एक है। ऐसा दुर्लभ और शुभ संयोग पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। अगर पूरा सावन निकल गया और आप कोई भी उपाय नहीं कर पाए हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास यह आखिरी और सबसे बड़ा मौका बचा है। अगर आपने 10 अगस्त सोमवार प्रदोष व्रत के दिन केवल 3 पीले कनेर के फूल वाला यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको इसका वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज की इस वीडियो में हम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा श्री शव महापुराण की कथा में बताए गए इस अचूक उपाय को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। उपाय का विशेष महत्व और लाभ। कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह सावन के सोमवार प्रदोष व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को करने से तुरंत सिद्ध हो जाती है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई दुख या समस्या चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में बरकत नहीं है या कर्ज की परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, चाहे इसका कारण पितृदोष हो या कोई गुप्त शत्रुता। कलयुग के इस दौर में कई बार लोग सामने तो मीठे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या और शत्रुता निभाते हैं। अगर किसी गुप्त शत्रु ने आपके काम को बांध रखा है या आपके घर में तरक्की रोक रखी है तो 3 कनेर के फूल का यह उपाय आपकी हर बाधा को दूर कर देगा। कनेर का फूल साधारण नहीं होता, इसमें महादेव को प्रसन्न करने की चमत्कारी शक्ति होती है। यह उपाय किसे और कब करना चाहिए, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय को किसे और किस समय करना है। कौन कर सकता है? घर की बड़ी माताएं बहनें पूरे परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना या परेशानी के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी कर सकता है। अगर माताएं बहनें घर पर ना हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी इस उपाय को पूरी निष्ठा से कर सकता है। उपाय का सही समय। इस उपाय को आप 2 समय पर कर सकते हैं। सुबह का समय, सुबह जितनी जल्दी हो सके 6 बजे से लेकर 11 बजे तक यह उपाय करना सबसे उत्तम माना जाता है। शाम का समय, प्रदोष काल, शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री, जो भी इसके लिए आपको ज़रूरी सामान लगेगा वो ये है। इस अचूक उपाय के लिए आपको केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तांबे के पात्र में शुद्ध जल हमेशा अपने घर की रसोई, मटके या परिंडे से ही भर लें। पीले कनेर के फूल, आपको 3 या 5 ताज़े पीले कनेर के फूल लेने हैं। ध्यान दें, यदि आपको कनेर के फूल ना मिले तो आप शिवालय में शिवलिंग पर चढ़े हुए कनेर के फूल उठाकर उन्हें स्वच्छ जल से धोकर पुनः उपयोग में ला सकते हैं। उपाय करने की स्टिक और चरणबद्ध विधि, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, आगे उसकी विधि बताने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए कि मंदिर पहुंचकर आपको यह उपाय किस विधि से करना है। ये विधि बहुत ख़ास है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बैठने की दिशा। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। फूल अर्पित करने का क्रम। पहला कनेर का फूल शिवलिंग के दाहिने भाग यानी कि श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। दूसरा कनेर का फूल शिवलिंग के बाएं भाग श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। तीसरा कनेर का फूल जलाधारी के बीचों बीच माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। चौथा कनेर का फूल शिवलिंग के कटी भाग यानी गोल हस्त कमल माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित करें। 5वां और अंतिम कनेर का फूल सीधे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। फूल चढ़ाते समय महादेव के सामने अपनी मनोकामना और अपनी समस्या दिल से बोल दें। जल अर्पित करने की विधि। फूल चढ़ाने के बाद तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा जल गणेश जी, कार्तिकेय
कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और पार्वती जी के हस्त कमल पर अर्पित करें। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर धारा प्रवाह चढ़ाते हुए कम से कम 21 बार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्पष्ट जाप करें। जो भी भक्त सावन सोमवार प्रदोष व्रत के इस पावन दिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, महादेव उसकी खाली झोली खुशियों से भर देते हैं और उसकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और पूज्य गुरु जी के उपाय समझ आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों व माता बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। तो ये उपाय बहुत कारगर हैं फ्रेंड्स, तो मैंने खुद ने किया है, बहुत ही असरदार हैं, तो आप लोग भी ज़रूर